हमारा ईमान है और हमारा अकीदा है कि जब तक इस धरती पर, जब तक इस रुए ज़मीन पर मेरे हुजूर का तज़किरा होता रहेगा, मेरे आका का ज़िक्र होता रहेगा, वब तक ये दुनिया कायम रहेगी, वब तक अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया को कायम रखेगा। और जिस दिन इस धरती पर से, इस रुए ज़मीन पर से मेरे हुजूर का तज़किरा ख़त्म हो जाए, मेरे आका का ज़िक्र ख़त्म हो जाए, मैं कसम खाकर कहता हूँ लोगों कि उसी दिन अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया को हलाक व बर्बाद कर देगा। बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लाम के नौनिहाल शहज़ादों, आका के दीवानों, मेरे ईमान शरीक भाइयों और खुसूसन नौजवान साथियों, अभी हमारे बीच में जो महीना चल रहा है, ये महीना बड़ा मुअतबर महीना है और मुक़द्दस महीना है। इस महीने में अपनी औलाद पर, अपने बच्चों पर, अपने अहलो अयाल पर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करने का महीना है। ये जो महीना अभी हमारे बीच में चल रहा है, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना चल रहा है। और मेरे भाइयों, हमारा ईमान है और हमारा अकीदा है कि जब तक इस धरती पर, जब तक इस रुए ज़मीन पर मेरे हुजूर का तज़किरा होता रहेगा, मेरे आका का ज़िक्र होता रहेगा, वब तक ये दुनिया कायम रहेगी, वब तक अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया को कायम रखेगा। और जिस दिन इस धरती पर से, इस रुए ज़मीन पर से मेरे हुजूर का तज़किरा ख़त्म हो जाए, मेरे आका का ज़िक्र ख़त्म हो जाए, मैं कसम खाकर कहता हूँ लोगों कि उसी दिन अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया को हलाक व बर्बाद कर देगा। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नौजवानों के हालात देखकर मुझे कहना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए हमारी बातों पर कि आज दुनिया को सर पर चोटी रखने में शर्म नहीं आती, आज दुनिया को माथे पर तिलक लगाने में शर्म नहीं आती। लेकिन हाय अफसोस, आज मुसलमानों को क्या हो गया है, आज नौजवानों को क्या हो गया है कि आज दाढ़ी रखने में शर्म आती है, आज सर पर टोपी लगाने में शर्म आती है, आज मुसलमानों को, नौजवानों को कुर्ता पैजामा पहनने में शर्म आती है। तो बताओ ना मेरा भाइयों, हम कैसे मुसलमान हैं? आओ मैं आपको बताता चलूँ मेरे दोस्तों कि मेरे नबी की शान क्या है, हम किस नबी को मानने वाले हैं। सुनिएगा दिल की कानों से। एक मर्तबा अबू जहल, जो मेरे नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था लेकिन चचा था, एक दिन अबू जहल ने हबीब यमनी को बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, ऐ हबीब यमनी सुनो, एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद, एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद। यूं तो वो मेरा भतीजा लगता है,
लेकिन उन्होंने ऐलान नबूवत किया है। वो लोगों से कहता फिरता है कि लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, लोगों अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, मेरी इत्तिबा करो, कामयाब हो जाओगे। अबू जहल कहता है कि अय हबीब यमनी, मेरा भतीजा जिसका नाम है मोहम्मद, वो अजीब अजीब चीज़ें लोगों को दिखाता है, मुझे लगता है कि वो जादूगर है, उससे कोई जादू आता है। हबीब यमनी कहता है कि अय अबू जहल, मुझे बुलाया क्यों है, बात क्या है वो तो बता। अबू जहल कहता है कि अय हबीब यमनी, मैं तुम्हें बुलाया इसलिए हूँ कि तू मेरा दोस्त भी है, तू मेरा हम सबक भी है, तू हकीम भी है, तू तबीब भी है। मैं तुम्हें बुलाया इसलिए हूँ कि तू इसका कोई इलाज बता। हबीब यमनी कहता है तो फिर चल, मुझे मोहम्मद के पास ले चल। हबीब यमनी कहता है तो फिर चल, मुझे मोहम्मद के पास ले चल। अबू जहल जैसे ये अल्फाज सुनते हैं ना, अबू जहल जो घबरा जाता है, थरथरा जाता है और थरथरा कर कहता है कि ना ना उसके पास ना जाना, ना ना उसके करीब ना जाना। हबीब यमनी कहता है चलो, मैं मोहम्मद के पास चलकर उसका हाथ मैं देखूंगा। तो अबू जहल कहता है कि ना हबीब यमनी, उसके पास ना जाना, हबीब यमनी उसके करीब ना जाना, उसका हाथ अपने हाथ में न लेना। हबीब यमनी कहता है क्यों, किस लिए? अबू जहल कहता है कि जो भी उसके करीब जाता है, जो भी उसके पास जाता है, जो भी उसका चेहरा देख लेता है, वो उसी का होकर रह जाता है, वो उसी का दीवाना और आशिक बन जाता है। और इसके आगे अबू जहल क्या कहता है, सुनो मुसलमानों, एक दिन मैं भी अपनी मुट्ठी में कंकरी लेकर गया था, एक दिन मैं भी अपनी मुट्ठी में कंकरी लेकर गया था और मैं अपने भतीजे से कहा था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ऐलान करते हैं लोगों के बीच में कि लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, रसूल बनाया है। अगर आप वाकई में अल्लाह के नबी है, अगर आप वाकई में अल्लाह के रसूल है, तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ हाँ हाँ, अबू जहल कहता है कि आए मेरे भतीजे, तू ऐलान करता है कि लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी इत्तिबा करो, कामयाब हो जाओगे, लेकिन बताना मेरी मुट्ठी में क्या है। अबू जहल कहता है हबीब यमनी से कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी मुट्ठी पर तवज्जो डाल दी, देखते देखते मेरी मुट्ठी पर तवज्जो डाल दी कि मुट्ठी से कंकरी ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। हाँ हाँ, मेरे नबी की